गुड मॉर्निंग गाइस। महाराणा प्रताप की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने हल संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि क्या कहता है? यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तन, जब विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तदा तब सह विसर्ग संधि कहते थे, वहाँ उसकी विसर्ग संधि हो जाती है। यदि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होता है, विसर्ग के स्थान पर स भी बनेगा, विसर्ग के श भी बनेगा, विसर्ग के स्थान पर च भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है वहाँ वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अब विसर्ग संधि की सबसे पहली संधि है विसर्ग लोप। यह संधि क्या कहती है? आतो अशी विसर्गस्य लोप। ये इसका सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण, इन चारों में से कोई एक आए। एक बार फिर से सुनना। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर के साथ साथ किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ या ऊष्म, इन चारों में से कोई एक आए, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, खाली विसर्ग का लोप करना है, बन जाएगा कह, उवाच। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखो, बालाह प्लस असंति। यहाँ भी विसर्ग से पहले अ या आ है, विसर्ग के बाद भिन्न स्वर नहीं है, न किसी वर्ग का वर्ण है, लेकिन ऊष्म वर्ण आ गया, श श सह, ऊष्म वर्ण आने के कारण यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, तो ये बन जाएगा बाला हसंती। आगे देखो, ताहा प्लस गच्छन्ति। विसर्ग से पूर्व अ या आ है और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का वर्ण आया, वर्ग का वर्ण आने के कारण यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा ता गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। इसी प्रकार हमारी विसर्ग लोप संधि समाप्त हुई। अगर आगे देखो, उत्व संधि। उत्व संधि क्या है? हसी च सूत्र है उसका। ये सूत्र क्या कहता है? यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर, किसी वर्ग का वर्ण, अंतस्थ ऊष्म वर्ण, इन चारों में से कोई एक आए, हर्ष प्रत्यार के वर्ण। क्या कह रहा है यहाँ पर? वापिस सुनना। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण, इन चारों में से कोई एक आए, तो यहाँ जो विसर्ग है, इस विसर्ग का उ बनेगा। इस विसर्ग का क्या बनेगा? उ बना। न में क्या था? अ से उ जब जुड़ेगा, देखो यहाँ पर मनः प्लस हर। विसर्ग से पूर्व अ या आ है, विसर्ग के बाद क्या है यहाँ पर? कोई स्वर तो है ही नहीं, वर्ग का भी वर्ण नहीं है, लेकिन अंतस्थ वर्ण आया। अंतस्थ वर्ण आने के कारण इस विसर्ग का उ बना। न में अ था, अ से जब उ जुड़ेगा तो यहाँ दोनों की गुण संधि हो जाएगी ओ, तो ये बन जाएगा मनोहर। उत्व संधि में विसर्ग का उ बनेगा। उ कब बनेगा? या तो उसके पीछे कोई स्वर होना चाहिए, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होना चाहिए, अंतस्थ वर्ण होना चाहिए, या ऊष्म वर्ण। इन चारों में से कोई एक वर्ण अगर आ जाता है तो वहां विसर्ग का उ बनेगा। उसी प्रकार देखो, यहाँ राम प्लस हसति। विसर्ग से पूर्व अ है, विसर्ग के बाद ऊष्म वर्ण आ गया, ऊष्म वर्ण आने के कारण यहाँ विसर्ग का उ बनेगा, और म में अ है, इन दोनों की भी गुण संधि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा रामो हसति। आगे देखो, यश प्लस दा। यह भी विसर्ग से पूर्व अ और विसर्ग के बाद वर्ग का वर्ण आ गया, वर्ग का वर्ण आने के कारण विसर्ग का उ बना। श में अ था, अ से उ जुड़ा, तो क्या बना? ओ, तो यहां पर हो जाएगा यशोदा। इसी तरह हमारी उत्व संधि भी समाप्त हुई। आगे देखते हैं हम विसर्ग रेफ संधि। ऋत्व इचो अशी विसर्गस्य रेफ। ये यूं कह रहा है, यदि विसर्ग से पूर्व, सुनना, विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर, किसी वर्ग का वर्ण, अंतस्थ ऊष्म। एक बार फिर से सुनना। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई वर्ग,
स्वर या अंतस्थ ऊष्म वर्ण इन चारों में से कोई एक आए तो यहाँ विसर्ग का र बन जाएगा। विसर्ग का क्या बन जाएगा? र। तो विसर्ग का र बना तो मुनि का तो मुनि, विसर्ग का र बनाओ, र में ई था, री, तो मुनि रीति बना। क्या बन गया ये? मुनि रीति। उसी प्रकार देखो यहाँ पर तई प्लस आगतम, विसर्ग से पूर्व क्या है? भिन्न स्वर है, विसर्ग के बाद स्वर आ गया, स्वर आने के कारण विसर्ग का क्या बन जाएगा? र बनेगा। र बनता है तई, र में आ जोड़ो रा, तैरागतम बन जाएगा। आगे देखो भानु प्लस असो, विसर्ग से पूर्व भिन्न स्वर है, विसर्ग के बाद स्वर आ गया, स्वर आने के कारण विसर्ग का क्या बनेगा? र। सीधे से जोड़ दो इसको, भानु प्लस र सो, तो बन जाएगा भानु रसो। इसी तरह हमारे विसर्ग रेप संधि भी समाप्त हुई। आगे देखते हैं हम अंतिम संधि विसर्ग की, सत्व संधि। इसका सूत्र है विसर्जनीय यस्य सह। यहाँ पर विसर्ग का स भी बनेगा, विसर्ग का श भी बनेगा और विसर्ग का श भी बनेगा। लेकिन कब बनेगा देखना, यदि विसर्ग के बाद त या क वर्ग आ जाए, खर प्रत्यार। यदि विसर्ग के बाद थ या क आ जाए तो विसर्ग का स बनेगा। यदि विसर्ग के बाद ट वर्ग आए तो विसर्ग का श बनेगा। यदि विसर्ग के बाद च वर्ग आए तो विसर्ग का श बनेगा। देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, नम प्लस ते, विसर्ग से पूर्व अ या आ है, विसर्ग के बाद त वर्ग आया, वर्ग का किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ठीक है ना। विसर्ग से पूर्व क्या है? अ या आ, विसर्ग के बाद त वर्ग आने के कारण इस विसर्ग का क्या बनेगा? स, तो बन जाएगा यहाँ पर नमस्ते। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, नमः प्लस कार। देखो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व अ या है, विसर्ग के बाद क, मैंने क्या कहा था? विसर्ग के बाद त या क अगर आ जाए तो विसर्ग का स बनेगा, तो जोड़ दो इसको भी, तो बन जाएगा नमस्कार बन जाएगा। विसर्ग का स बना तो नमस्कार। आगे देखो धनु प्लस टंकार, विसर्ग से पूर्व भिन्न स्वर और विसर्ग के बाद ट वर्ग, जब विसर्ग के बाद ट अगर आ जाए तो विसर्ग का श बन जाएगा, तो ये बन जाएगा धनुष टंकार। उसी प्रकार कह प्लस चित, विसर्ग से पूर्व में अ, विसर्ग के बाद च वर्ग आएगा, च वर्ग आने के विसर्ग का श बन जाएगा, तो बन जाएगा कश्चित। उसी प्रकार राम प्लस च, विसर्ग से पूर्व अ या आ, विसर्ग के बाद च वर्ग, मैंने कहा विसर्ग के बाद च आ गया तो विसर्ग का बनेगा श, तो बन जाएगा रामस्य। एक बार वापिस समझ लेना, सत्व संधि विसर्जनीयस्य स। यहाँ पर यूं कह रहा है विसर्ग के बाद त या क है तो विसर्ग का स बनेगा, अगर विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग का श बनेगा, विसर्ग के बाद अगर च वर्ग है तो विसर्ग का श बनेगा। नमा प्लस ते, विसर्ग के बाद त या क अगर आ जाए तो उसका विसर्ग का स बनेगा, तो नमस्ते बना। उसी प्रकार नमा प्लसकार में देखो विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का स बना नमस्कार। उसी का तिरस्कार है, पुरस्कार, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे देखो धनु प्लस टंकार, विसर्ग के बाद ट वर्ग आया तो यह बन जाएगा धनुष टंकार। कह प्लस चित, विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग का बनेगा श, कश्चित बन गया। रामा प्लस च, विसर्ग के बाद च तो रामश्च बन गया। इसी तरह हमारी विसर्ग संधि भी समाप्त हुई। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।